जबकि यहाँ पे चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यहाँ पे हम विकास की गंगा बहा देंगे, नालियां हैं उसको एकदम चमचमा देंगे, सड़कों को हम बिल्कुल चमचमा। कछुए नहीं भाव साबित है, कछुए तो भाव नहीं। 7 महीने भी हो चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई विकास पर जोर नहीं दिया गया। तो क्या वजह रही, क्या कारण रहा? ना कि मनरेगा के तहत उन लोगों को काम मिल पा रहा है, ना उनकी कार्ड बनाई गई। हमारे यहाँ पे मनरेगा का कार्ड बना हुआ है लेकिन इनको काम नहीं मिला है। आज समय लगभग 7 महीने हो चुके हैं। जब तक शिक्षा व्यवस्था सही है। हम बात करेंगे कि बात करने की कोशिश करेंगे या उनके जो सहयोगी है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नहीं हुआ जी, आप देख रहे हैं ना। अगर साफ सफाई की व्यवस्था की अगर हम बात कर लें, साफ सफाई अशोकनगर ब्लॉक चंदेरी अंतर्गत गांव कुंवरपुर में की बात करें तो लगभग 7 महीने यहाँ पे चुनाव को हो चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंचे हैं जिला मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर ब्लॉक चंदेरी अंतर्गत गांव कुंवरपुर में। और यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं और तकरीबन यहाँ की 1,500 यहाँ की वोटिंग है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 2000 के लगभग यहाँ की जनसंख्या है। तो यहाँ पे क्या कुछ विकास है, क्या कुछ यहाँ की नतीजे, क्या कुछ यहाँ की विकास की गंगा बह रही है, नहीं बह रही है, ये लोगों से हम जानेंगे आखिर इनका क्या कुछ कहना है। अगर हम चुनाव की बात करें तो लगभग 7 महीने यहाँ पे चुनाव को हो चुके हैं और यहाँ पे क्या कुछ विकास हुआ है ये हम तमाम लोगों से जानेंगे। और यहाँ पे क्या कुछ लोगों का कहना है ये भी हम साथ ही हम ये भी जानेंगे। हम तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद है और बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़े दादा से हम बात करें। भाई थोड़े पास आ जाइए आप। तो यहाँ पे आखिर इनका क्या कुछ ना है, क्या कुछ यहाँ का विकास है, कितना क्या कुछ अभी यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि है, कितना क्या कुछ इन लोगों ने विकास पर जोर दिया है। तो युवा है तो सबसे पहले हम युवाओं से जानेंगे कि इनने अभी 7 महीने बीत चुके हैं और अभी क्या कुछ इन्होंने विकास अभी देखा है। क्या नाम है भैया आपका? सुनील। यहीं के निवासी हैं कुंवरपुर? हाँ। अच्छा, 7 महीने चुनाव को हो चुके हैं। अगर हम विकास की बात करें, भी बरसात का मौसम था, कीचड़ ना बजाए, नालियां जाम ना हो, बीमारियां ना फैले, तो इसके लिए क्या साफ सफाई व्यवस्था को लेके यहाँ पे विकास किया गया, सुविधा मुहैया कराई गई? सड़क की बात कर रहे हैं, नाली की बात करें, कुछ नालियों का निर्माण या सड़क का निर्माण कुछ अभी तो कुछ दादा है, दादा कुछ दादा से बात करेंगे कि अगर दादा का क्या कहना। क्या नाम है दादा आपका? तुलसीराम। दादा यहाँ पे आपकी गांव की बात करें तो यहाँ पे 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, चुनाव संपन्न हुए। अभी बीच में बरसात का भी मौसम था, नालियाँ ना बजाए, कीचड़ ना फैले और लोग हैं बीमार ना पड़े, साफ सफाई व्यवस्था का माहौल बना रहे। तो उसके लिए क्या कुछ यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, कितना प्रयास किया गया? कछुए नहीं भाव साबित है, कछुए तो भाव नहीं। कुछ नहीं हुआ। कहाँ होगा जो तो जाऊँ कहता देख लो कछुए नहीं। जब कच्चे में तो कर नहीं पाते होगा तो पूरे गांव में नहीं कर पाते। तो नहीं, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे नहीं कहते आप? 3 साल के टोंट लगे नाला आया जी। हाँ। 2-3 बेर पाइप दब कहते होगा नाला है, कछुए तो हो नहीं जाओ। आप कि यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं, ग्राम प्रधान हो गए या उनके प्रतिनिधि हो गए, तो आप यानी सचिव के सरपंच के, तो इन लोगों से नहीं कहा आपने? अब सचिव हो गए, उनसे भी नहीं कहा आपने? ना सरपंच को कर पाए, ना मंत्री ने कर पाए, को कुछ काम ही नहीं मिला तो उनके क्या कर लें अभी। ऊपर से काम है। जैसे मनरेगा का कार्ड बना है आपका? कौन मनरेगा जॉब कार्ड बना है आपका? जॉब कार्ड नहीं है आपका? मनरेगा के तहत यहाँ पे काम कराए गए, कुछ कराए गए? हाँ, वो तो बने हैं जॉब कार्ड। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ कार्य नहीं कराए गए? मनरेगा के तहत क्या कार्य कराए गए? मंजूरी हमें नहीं करने की, हम तो नाम करूँगा हम तो। अच्छा, आपको मजदूरी नहीं मिली यानी? हम तो क्या नाम बताया आपने? हम तो तुलसी। तो ये दादा तुलसी नाम बता रहे हैं अपना, और जो कि ये बता रहे कि हमारे यहाँ पे मनरेगा का कार्ड बना हुआ है लेकिन इनको काम नहीं मिला है। आज समय लगभग 7 महीने हो चुके हैं लेकिन इनको काम नहीं मिला है, गांव में काम नहीं कराया गया। साथ ही इनका ये भी कहना है कि गांव में कोई भी विकास काम अभी आया नहीं है। अभी यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा कोई भी कार्य यहाँ पे किया नहीं गया। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, उनका क्या कहना है ये भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक और दादा है मौजूद है। दादा क्या नाम है आपका? दयाराम। यहीं के निवासी हैं? हाँ। अच्छा, स्वच्छता की बात करें यहाँ पे कि बीमारियां ना फैले, तो स्वच्छता अभियान अंतर्गत क्या कुछ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ जी, आप देख रहे हैं ना। अगर साफ सफाई की व्यवस्था की अगर हम बात कर लें, साफ सफाई जैसे अगर बरसात का मौसम था, अभी निकल चुका है। हाँ। तो उसके लिए क्या कुछ सुविधा उपलब्ध कर? जैसे अगर बरसात का मौसम यहाँ पे कुछ नालियां चौक तो नहीं होती? कुछ नहीं है। नालियां चौक तो नहीं होती थी यहाँ? नाली है ही नहीं है, चौक ये कहाँ से? नहीं, तो यहाँ पे पानी तो जमा नहीं होता? पानी जमा होता, सब करो मुश्किल दिखा। मतलब नालियां ही नहीं है यहाँ? नाली है ही नहीं है सब। क्यों, क्या वजह? तो ये लोग बागों ने अपनी दवा ली, छोटा बना ले, छोटा बन गई।
अगर हम शौचालयों की बात कर लें तो शौचालय बना है नहीं बना? हाँ बना है साहब जी, बनवाया गया था। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य की यहाँ पे अस्पताल है कहीं पे? जैसे अगर आप लोग कहीं पे बीमार हो जाएं तो कहाँ? ऐसी कोई अस्पताल यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये सुविधाएं होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर सार्वजनिक शौचालय की अगर हम बात कर लें तो सार्वजनिक शौचालय बना है आपके गाँव में? नहीं है। नहीं है। तो क्या वजह है यहाँ पे कि जो विकास नहीं हो पा रहा है, वो देखने को नहीं मिल पा रहा है? तो क्या वजह है, कारण क्या मानेंगे? कारण ये कि सब पैसों वाले की चल रही, गांव में जो दबंग लोग हैं उनकी चल रही। कौन है दबंग, कौन है पैसे वाले? अरे अब सब हैं साहब, वो तो घर घर के, हम क्या हम तो यहाँ पे जो यहाँ के गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, कितना प्रयास है इनका यहाँ पे विकास? आदमी के तो ये काम है ही यहाँ पे जो जिम्मेदार गांव के सरपंच हो गए और या उनके प्रतिनिधि हो गए, कितना जोर है विकास पर? कोई जोर नहीं। मनरेगा के तहत कोई काम मिला, कार्ड बना आपका? कोई कार्ड मार्ड कुछ नहीं मिला बना। साहब। क्या करते हैं आप? हम तो ये नौकरी करते हैं साहब। मजदूरी करते हैं? हाँ मजदूर। कहाँ करते हैं? चंदेरी। तो देखिए, ये क्या नाम बताया था आपने? दयाराम। ये दयाराम नाम है इन दादा का, और ये मजदूरी करते हैं, जो कि इनका मनरेगा के तहत इनका कार्ड बनना चाहिए, इनको गांव में भी इनको काम मिलना चाहिए, लेकिन इनको ये काम है इनको नहीं मिल पा रहा है, जो कि इनको मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, चंदेरी इनको जाना पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ की ये स्थितियाँ बनी हैं, और आखिर और यहाँ पे महिलाओं से भी हम बात करवाते, लेकिन यहाँ पे मौके पर महिलाएं मौजूद नहीं है, नहीं तो उनसे भी हम कुछ जानते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना और कितना क्या यहाँ पे विकास का जोर है। और साथ ही यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर हम एक सरपंच की बात करें तो उनसे भी हम बात करेंगे कि बात करने की कोशिश करेंगे, या उनके जो सहयोगी है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ इसमें कहना है। तो इनके सरपंच जी हैं जो उनके सहयोगी यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पे विकास नहीं हो सका। क्या नाम है भाई साहब आपका? अशोक कुमार लोधी। तो भाई साहब, हम थोड़ा सा ये जानेंगे, अभी आप भी यहीं पे मौजूद थे, तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे 7 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई विकास पर जोर नहीं दिया गया। तो क्या वजह रही, क्या कारण रहा? ना कि मनरेगा के तहत उन लोगों को काम मिल पा रहा है, ना उनकी कार्ड बनाई गई, उनकी राशि नहीं इसलिए नहीं बनवा रहा हूँ। नहीं, तो कार्ड बनवाने के लिए थोड़ी ना कोई राशि की जरूरत होती है, उसके पैसे लगते हैं क्या कार्ड बनवाने के लिए? जॉब कार्ड बनवाने कोई पैसा नहीं लगता, जब काम चालू हो तो मनरेगा के तहत 7 माह हो चुके हैं, अभी तक कोई भी मनरेगा का काम नहीं, कोई काम नहीं चालू हुआ। अभी काम होगा चालू जब। अच्छा, कोई कब से क्या होता है, कोई जानकारी कुछ? अभी कहीं कोई पंचायत में काम चालू नहीं है, इसलिए अभी यहाँ भी आपके पंचायत की बात कर रहे हैं हम। जैसे अगर आपके पंचायत में अगर हम बात करें सफाई व्यवस्था के भी कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, नालियों की बात करते हैं, यहाँ पे नालियाँ भी नहीं है। सब बनेगी, नाली बनेगी, सब बनेगी। हाँ, तो क्या टाइम लगेगा उसमें? नहीं, तो क्या कहेंगे आपके, मतलब कारण क्या रहा इसका? कारण राशि ना होने कारण। अच्छा, जैसे अगर निधि की हम बात करें कि पंचायत जो निधि का कोई पता नहीं, निधि आई कि नहीं आई। अच्छा, प्रधान जी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो प्रधान जी से हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पे जो है विकास पर ध्यान नहीं दिया जबकि यहाँ पे चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यहाँ पे हम विकास की गंगा बहा देंगे, नालियाँ हैं उसको एकदम चमचमा देंगे, सड़कों को हम बिल्कुल चमचमा देंगे बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर 7 महीने यहाँ पे बीत चुके हैं, लेकिन आज अगर विकास की अगर बात करें तो यहाँ पे विकास का नाम और निशान नहीं हो रहा। यहाँ पे जो उनके सहयोगी हैं और यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर उनसे ये बात पूछी जाती है तो ये साफ तौर पे ये कह दे रहे हैं कि इसका हमें ना तो इसका कोई अभी बजट आया है, ना हमें मनरेगा के तहत अभी कोई कार्य आया, ना उसकी कोई धनराशि कोई उपलब्ध कराई गई है, और ना ही अगर यहाँ पे हम बात करें मजदूरों की, तो यहाँ पे लोग बाहर जाने के लिए मजबूर है काम करने के लिए, उनको गाँव में काम नहीं मिल पा रहा है। और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको काम मिलना चाहिए, जिनका मनरेगा के तहत उनका कार्ड बनना चाहिए, गाँव में ही उनको काम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो सब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम शिक्षा की बात कर ले तो शिक्षा के लिए क्या कुछ है यहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अच्छी चल रही शिक्षा व्यवस्था अच्छी चल रही है। तो ठीक है, ये तो सरपंच जी के सहयोगी, यहाँ पे हम ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। तो जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं थोड़ा हम उनसे जानेंगे। बुजुर्ग दादा है, दादा से ही हम जानेंगे कि आखिर दादा का क्या। दादा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा व्यवस्था सब शिक्षा हमने जाना था, पढ़ाई को लेके स्कूल है, विद्यालय है आपके गांव में? सरकारी विद्यालय है? तो वहाँ पे मास्टर आते हैं पढ़ाने के लिए? अध्यापक तो आते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं। उनको कोचिंग के अगर बाहर कोचिंग अगर वो जाना चाहें तो उसकी भी जरूरत पड़ती है दूर तक? अगर दूर की कोचिंग गाँव में पढ़ते हैं, कोचिंग तो गाँव में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे युवा भी मौजूद है, थोड़ा हम युवाओं से जानेंगे, और हो सकता है कि कुछ युवा से। भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक। तो अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर आपके गांव में कहाँ तक विद्यालय है?
ये 8वीं तक है। तो अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था सही है। अच्छा, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। हाँ मिलता है। तो देखिए ये यहाँ पे लोगों का कहना था और ये हम अभी जिला अशोकनगर ब्लॉक चंदेरी अंतर्गत गांव कुंवरपुर की हमने ये यहाँ की हकीकत दिखाई, क्या कुछ यहाँ की हकीकत है। तो आपको और भी जगह ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।